हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है हम देश का सबसे बड़ा मुद्दा जिसको डिस्कस करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, कि भाई एक राष्ट्र एक इलेक्शन के बारे में। और ये जो नॉलेज होगी आपकी, ये कंप्लीट बात मैं आपको बताऊंगा आज के बाद। वन नेशन से वन इलेक्शन से लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। पूरी वीडियो को आपको देखना है। अब देखो, वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, कि भैया एक राष्ट्र हो और उस एक राष्ट्र में क्या हो, एक ही इलेक्शन हो, है ना। ये सारी चीज़ें हैं और ये भी मोदी गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव आपका कैबिनेट ने पास कर दिया है। ठीक, अब देखो वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब क्या है। देखो भारत में क्या होता है कि भारत में इस समय अगर आप देखोगे तो 28 स्टेट हैं, है ना। इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28। और 8 आपके कैसे हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 8 केंद्र शासित प्रदेश में से अगर बात करूं तो विधानसभा चुनाव कहाँ कहाँ होते हैं, तो भैया विधानसभा जो है 28 राज्यों में इलेक्शन होते हैं, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, नहीं अब तो 3 हो गए। एक आपका दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होते हैं, एक आपका कहाँ होते हैं, एक आपका पौंडीचेरी में होते हैं, और एक आपका जो अभी 2-4 दिन पहले हुए हैं, कल ख़त्म हुए हैं, जम्मू कश्मीर में। ये 3 जगह इलेक्शन होते हैं। मतलब टोटल 31 विधानसभाओं में 31 राज्यों में आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं। ठीक, अब देखो ये क्या वन नेशन वन इलेक्शन है कि सभी विधानसभा चुनाव जो हैं वो अब एक साथ कराए जाएंगे। मतलब जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे इन 31 के 31 राज्यों में एक साथ आपके कराए जाएंगे। किसके साथ? लोकसभा के साथ मिलकर। मतलब जब लोकसभा चुनाव होगा तभी विधानसभा चुनाव होगा। ये है वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब। अब देखो, क्या ऐसे भारत में पहला कभी हुआ है? देखो आज़ादी से पहले, मतलब जब हम आज़ाद हुए थे 1947 से पहले, ठीक है, या आज़ादी के बाद 1950 के बाद जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, 1950 से 1967 तक देश में पहले ऐसे ही चुनाव होते थे। वन नेशन होता था, वन इलेक्शन होता था, ठीक है। लेकिन 1968 तक आपके चले। 1968 में क्या होने लगा कि भाई कोई विधानसभा जल्दी क्या हो जाती थी, खारिज हो जाती थी, है ना। कोई विधानसभा जल्दी से क्या होती भैया, उसमें राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है, मुख्यमंत्री की सीट गिर गई। तो भैया ऐसे होता चला गया और ये आगे पीछे होते चले गए, ठीक है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भैया अब से जो है हम एक प्रस्ताव लेके आए हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन होगा। अब देखो इलेक्शन कैसे होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो यही आती है। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो देखो इलेक्शन जो होते हैं, एक चीज़ इलेक्शन कराने के लिए एक होता है इलेक्शन कमीशन होता है। कौन होता है? इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन भी 2 प्रकार के हैं। एक होता है सेंटर का, केंद्र का इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और एक होता है आपका राज्य का इलेक्शन कमीशन। ठीक, एक सेकंड आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ी सी ब्राइटनेस मैं आपको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो 2 तरह के इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक केंद्र का, एक राज्य का। केंद्र का इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं विधानसभा के, उनको कराता है, तथा लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनको कराता है। लेकिन राज्यसभा का जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो राज्य सरकार कराती है, वो होता है जैसे पंचायत के जितने भी चुनाव होते हैं, प्रधानी का, ठीक है, या नगर पंचायत के। कौन से? नगर पंचायत के। तो नगर पंचायत के या पंचायत के ये चुनाव कराता है राज्य का अपना इलेक्शन कमीशन। अब देखो जो वन नेशन और वन इलेक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, पंचायतों के चुनाव जो हैं वो एक साथ कराए जाएंगे। कब कराए जाएंगे? एक साथ आपके कराए जाएंगे। जैसा आपको पता है कि भैया अब होता क्या है, जैसे हम इलेक्शन कराते हैं तो सरकार का एक डाटा है कि इलेक्शन कराने में मिनिमम टू मिनिमम हर साल जो है वो जब भी इलेक्शन होता है तो पूरे देश में 45,000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। उससे अधिक तक का खर्चा आ जाता है इलेक्शन कराने में, ठीक है। वो ये लोकसभा का डाटा है ना। 45,000 से अधिक का खर्चा आता है, 45,000 करोड़। अब जब एक साथ होंगे तो भैया पैसे की खर्चा कैसे कम होगा, खर्चा कैसे हो जाएगा जी? कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब 45 एक साथ होगा, ज़्यादा पैसों का वेस्ट नहीं होगा। दूसरी बात, जब इलेक्शन होंगे तो सिर्फ नेताओं का जो ध्यान होगा वो सिर्फ एक बार ही इलेक्शन पे होगा। बाकी बचे हुए टाइम पीरियड वो क्या करते रहेंगे?
काम करते रहेंगे। जैसे आप देखोगे बीजेपी है, ठीक है, अब मोदी साहब हैं, जो मोदी साहब हैं, अब ऐसे होता है जैसे बिहार में इलेक्शन हो गए तो मोदी जी भले ही पीएम हैं लेकिन बिहार में अपनी पार्टी का क्या करने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं। तो जब प्रचार करने जाते हैं तो ध्यान जो है वो प्रशासन से हटकर कहाँ लग जाता है, इलेक्शन में। लेकिन जब एक बार चुनाव हो जाएगा तो नेताओं का सिर्फ एक बार ही ध्यान चुनाव पर होगा, वो 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाएंगे कि भैया अब हमें क्या करना है, सरकार पे नहीं काम, नेताओं पर काम नहीं करना, हमें सिर्फ जनता के बारे में ध्यान देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, जनता पर ध्यान जो है आपका जाने लगेगा। अब देखो थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। अब देखो जैसे कि आप देखोगे कि ये कह रहे हैं कि हम जो इलेक्शन कराएंगे वो 2 फेज़ में कराएंगे, है ना। इलेक्शन जो है वो कितने फेज़ में होगा, 2 फेज़ में। 2 फेज़ कैसे, सबसे पहले हम क्या कराएंगे, विधानसभा के, ठीक, और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराएंगे, है ना, विधानसभा का और लोकसभा का। फिर 100 दिन के भीतर भीतर जो है, 100 दिन के भीतर भीतर हम आपका पंचायत का, ठीक है, पंचायत का तथा जिला पंचायत, नगर पंचायत, इन सब का चुनाव करा लेंगे। तो ये 2 फेज़ में कराने को कहा इन्होंने इस प्रस्ताव में। एक तो हुआ विधानसभा का, लोकसभा का, ठीक है, दूसरे फेज़ में 100 दिन के अंदर पंचायतों का चुनाव कराने की बात करी गई। अब देखो ये कहा कि पहली बार तो हम ऐसा कराएंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है हम सारे चुनाव जो हैं वो एक साथ ही करा लिया करेंगे। मतलब सब चुनाव, पंचायतों का चुनाव भी, विधानसभा का चुनाव भी, लोकसभा का चुनाव भी आपका कर लिया करेंगे। अब देखो ऐसी ये जो कमेटी है, ये जो कानून लेके आया है, ये कौन लेके आया है, ठीक है। तो देखो एक कमेटी बनी थी, इस कमेटी का नाम था, ठीक है, गोविंद पैनल, रामनाथ कोविंद थे तो एक कोविंद पैनल था, ठीक है। कोविंद पैनल जो है, इसके अध्यक्ष की बात करूं तो कोविंद पैनल का अध्यक्ष था रामनाथ कोविंद। कौन थे, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। अब रामनाथ कोविंद जो थे, इन्होंने अभी 14 सितंबर को जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है, प्रेसिडेंट हैं, इनको एक 18,000 पन्नों की, कितने, 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश करी कि भैया हम ऐसे ऐसे है कि, ठीक। तो कोविंद पैनल का अध्यक्ष कौन था, रामनाथ कोविंद। और एग्जाम से लिए इम्पोर्टेंट है कि कोविंद पैनल की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है कि भैया 2 सितंबर 2023 को कोविंद पैनल का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे, रामनाथ कोविंद। तो इन्होंने भी 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की, तो वो कैबिनेट में गई और कैबिनेट वालों ने उसे क्या कर दिया है, आपका पास कर दिया है, ठीक है। अब देखो अब ये सत्र चलेगा, जो जाडो के सत्र आएंगे, बजट शीतकालीन सत्र जो होगा, तो शीतकालीन सत्र में ये अधिनियम आएगा, ठीक है। फिर वो लोकसभा में पास होगा, वो राज्यसभा में पास होगा, देन आपका कौन पास करेगा, सभी राज्यों की विधानसभा करेंगी, 50% विधानसभा पास करेंगी। देन फिर इस पर राष्ट्रपति आपका सिग्नेचर करेगा, तब जाके देश में ऐसा कानून लागू होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब देखो जो 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है, इसमें क्या कहा गया कि देखो जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, अब ये सरकार कब तक रहेगी, 2029 तक रहेगी। तो इनका ये मानना है कि 2029 तक जो लोकसभा चुनाव होगा, जब 2029 में हम चुनाव कराएंगे तो सभी देश का एक चुनाव कराएं, देश का एक चुनाव हम कराएं, क्या कराएं, देश का एक चुनाव कराएं, ठीक है। अब देखो लेकिन ऐसा होता है, जैसे कि आप देखोगे यूपी में इलेक्शन हो जाएंगे, 2027 में हो जाएंगे, है ना, किसी में कहीं 2026 में हो जाएगा। तो इसको, और तुम्हें पता ही होगा कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का। तो 2029 तक क्या होगा, जैसे यूपी में इलेक्शन 2027 में होंगे, तो 2 साल के लिए अगले इलेक्शन होंगे मात्र, कब तक, 2029 तक के लिए। और 2029 तक सब कैसे हो जाएंगे, एक साथ। जैसे बिहार में भी इलेक्शन होना है ना, तो बिहार में 2000 सपोज मानो 25 में इलेक्शन होना है, तो वो जो इलेक्शन होगा वो कितने साल के लिए होगा, 4 साल के लिए, है ना। और 4 साल बाद फिर सब कैसे हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो ये आपका मोटो है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो इसके फ़ायदे क्या हैं, अगर देश में ऐसा होता है
पहली बात तो मैंने बताया कि अगर ये बिल पास कराना है तो पहले लोकसभा में जाता है या राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में जाएगा। सभी राज्यों की 50% जो विधानसभा है वो इसको पास करेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका राष्ट्रपति शासन करेगा। अगर ये देश में ये बिल पास हो जाता है तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 18 संशोधन करने पड़ेंगे। कितने संशोधन करने पड़ेंगे? 18 संशोधन आपके करने पड़ेंगे। ये है आपका गोविंद पैनल रिपोर्ट, ठीक। बाकी वीडियो को आपको अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।